कर रहे हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान में 50 लाख के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने 36 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। तो वहीं पार्टी कार्यकर्ता लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करेंगे। सिटी की भी जो बात की है और जो ये आपने ओल्ड बैंक की जो आपने बात करी है, बैलून की जो बात की है, जो हमारा मोरनी के अंदर वो चलता था, उसको बिल्कुल देख करके, क्योंकि वहाँ हमारा ये टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए हम गति से काम कर रहे हैं। और भी ऐसे पॉइंट्स हरियाणा प्रदेश के अंदर चिन्हित करके कि जहाँ जहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा मात्रा में आ सके, हम गति से उसके ऊपर भी ध्यान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक घूमने के लिए शॉर्ट समय के लिए भी और वहां पर वो आ सके, घूम सके परिवार के सहित वादियों का और उस टूरिस्ट पैलेस का वो आनंद ले सके, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने जनता की सुविधा को देखते हुए सीवरेज साफ करने वाली कंबाइंड हाई प्रेशर जेटिंग कम सक्शन हाइड्रोलिक मशीन का पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस अंबाला छावनी में उद्घाटन किया और अंबाला छावनी की जनता को समर्पित किया। लगभग 46.50 लाख रुपए की कीमत की इस मशीन में जेटिंग टैंक की क्षमता 6500 लीटर और सक्शन टैंक की 3500 लीटर की क्षमता है। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की और बताया कि ये नई तकनीक की मशीन जेटिंग और सक्शन दोनों काम करेंगी। पब्लिक हेल्थ में सीवरेज सिस्टम को साफ करने के लिए सक्शन एंड जेटिंग मशीन, पहले ये अलग अलग होती थी, सक्शन वाली मशीन अलग होती थी, जेटिंग वाली मशीन अलग होती थी। अब जो एक में ही आ गई है, सक्शन एंड जेटिंग मशीन है, छोटी गाड़ी है। प्रदेश भर में बॉम्ब की धमकियों को देखते हुए बॉम्ब स्क्वाड टीम सक्रिय हो गई है। भिवानी सिविल अस्पताल परिसर में हिसार से पहुंची बॉम्ब स्क्वाड और सीआईडी दस्ता ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि अस्पताल परिसर में अधिकारियों से मिलकर पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण करने पहुंचे विनोद गेट चौकी इंचार्ज मनीष वालिया ने बताया कि हरियाणा राज्य पिछले 4-5 साल से आतंकवादी और अपराधियों की नजर में है। इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भिवानी सामान्य अस्पताल में निरीक्षण किया गया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा व्यवस्था और दीवारों का निरीक्षण किया गया। इसमें कुछ कमियां भी पाई गई हैं, जिनको ठीक ढंग से लगाने के लिए आदेश दिए गए हैं और अस्पताल परिसर के पीछे बाउंड्रीज पर कैमरा नहीं लगे हुए थे। आज बंदे जो बम होता है, निरोधक दस्ता होता है, जैसे हिसार की टीम होती है, ये आज अपने पूरा निरीक्षण किया पूरे हॉस्पिटल का, क्योंकि ये खतरा भी रहता है कि आजकल इंसिडेंट्स बड़े बड़े हैं बम का, ये क्योंकि इनकी भी ड्यूटी होती है। ये हॉस्पिटल बहुत बड़ी क्योंकि इंस्टीट्यूट है, जिसमें भाई सारी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, कोई भी अनजान आदमी आ जाता है। और अच्छा निरीक्षण, पूरा निरीक्षण किया हॉस्पिटल का और लगभग हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सब चीजें ठीक है सिक्योरिटी की व्यू से। और जो आदेश होंगे, जैसे भी सुरक्षा देख के गए हैं, उनको सुधारने की कोशिश करें। आज यहाँ पे हिसार से बम डिस्पोजल टीम आई थी और जिसने पूरे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी की दृष्टि से क्या क्या इसमें खामियां हैं उनका और क्या क्या और बेस्ट हो सकता है सिक्योरिटी है, उसका पूरे हॉस्पिटल का पीएमओ साहब के साथ निरीक्षण किया है। इसमें कुछ छोटी मोटी कमियां थी जो पीएमओ साहब को नोट करवाई, उन्हें जल्दी दूर किया गया। खबर सिरसा से है, जहां बैसाखी पर्व के अवसर पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारे में जाने के इच्छुक श्रद्धालु अपना आवेदन उपायुक्त कार्यालय में 24 दिसंबर तक जमा करवा सकते हैं। तो वहीं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि अप्रैल 2025 में बैसाखी के अवसर पर पर्व में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारों में जाने के इच्छुक तीर्थयात्रियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिले के इच्छुक श्रद्धालु 24 दिसंबर तक अपना आवेदन पत्र, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र और वैध पासपोर्ट उपायुक्त कार्यालय की पीएलए शाखा कमरा में प्रस्तुत कर सकते हैं। उपायुक्त की ओर से इस बात को लेकर जानकारी साझा की गई है, जहां पाकिस्तान गुरुद्वारे में स्थित भारतीय श्रद्धालु अब पहुंच सकते हैं। 24 दिसंबर तक इसके लिए आवेदन दिए जा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। 24 दिसंबर तक आवेदन देने की आखिरी तिथि है। उपायुक्त ने इस बात को लेकर जानकारी साझा की है। कुरुक्षेत्र जिला में तापमान में ठंडक और पाला पड़ने से सब्जियों में नुकसान संभावित है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि दिन में गर्मी और रात को ठंडक होने से फसलों में वायरस होने की संभावना रहती है। लिहाजा कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि किसान सतर्क रहने के साथ बचाव के लिए स्प्रे भी कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीबी सिंह के अनुसार जैसे जैसे पाला पड़ेगा वैसे वैसे आलू, मटर और टमाटर की फसलों पर प्रभाव पड़ेगा। मटर में ज्यादा नुकसान संभावित है, तो वहीं किसानों को इससे सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसान भी परेशान है और ये इस साल थोड़ी एडवांस सर्दी आ गई, इसलिए किसान भी काफी चिंतित है इससे। और जहां तक इस समय जो मौसम चल रहा है, बहुत कुछ उम्मीद है कि पाला पड़ने की संभावना भी है। अभी न्यूज में भी आ चुका कुछ पाला पड़ा हुआ है महेंद्रगढ़, हिसार में, और धीरे धीरे यहाँ भी कुरुक्षेत्र के भी जैसे तापमान गिरता जा रहा है। तो क्या कहेंगे जो वर्तमान मौसम की स्थिति चल रही है, और क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो वर्तमान जो स्थिति चल रही है इसमें तो काफी पाला पड़ने की संभावना है, और खास करके फसलों को, खासकर सब्जी वर्गीय के लिए। भारतीय सेनाओं के विजय दिवस पर पूर्व सैनिक रैली और शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि समारोह सेक्टर 18 के रेजांगला शहीद पार्क में आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति भी देखी गई, तो वहीं इसके साथ ही वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरपर्सन रोहित चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, तो विशिष्ट अतिथि के तौर पर कमांडेंट अशोक कुमार यादव शामिल हुए। तो वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आइए जानते हैं कि इस मौके पर कैप्टन अजय सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित चौधरी ने क्या कुछ कहा। आज हमारे बीच में कर्नल रोहित चौधरी, जो हमारे ऑल इंडिया एक्स-सर्विसमैन कांग्रेस जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन है, वो आज हमारे बीच में वो मुख्य अतिथि हैं। और कमांडेंट अशोक यादव जी जो आईटीबीपी से है, वो हमारे यहाँ बीच में मौजूद है। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे जो शहीद हैं, जो 1971 की लड़ाई में जो शहीद हुए थे और जिन्होंने बांग्लादेश को पैदा हुआ और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं अहिरवाल की इस वीरों वीरांगनाओं की धरती पर सबको नमन करना चाहता हूँ। आज रेजांगला के इस पार्क के अंदर, इस जगह के ऊपर जो वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, उस सबको मैं नमन करना चाहूंगा और याद करना चाहूंगा हमारे जो 1971 की लड़ाई के अंदर जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने काम किया, और उस समय के नेता प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने जिस तरह से 9-10 महीने के अंदर पूरा एक इंटरनेशनल माहौल तैयार किया भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए।
गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में रेड करते हुए एक पिकअप गाड़ी को काबू किया है, जिसमें गैस से भरे 60 सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिन्हें कालाबाजारी के चलते यहां बेचने के लिए लाया गया था। तो वहीं इस रेड में पुलिस के अलावा खाद्य विभाग, आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। फिलहाल गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। फूड एंड सप्लाई विभाग के ऑफिसर गिरीश ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम के द्वारा ये रेड की गई है, जिसकी सूचना मिलने पर वो और पुलिस मौके पर पहुंचे तो पाया कि पिकअप गाड़ी ग्रेटर फरीदाबाद स्थित किरण गैस एजेंसी से संबंधित थी और गैस सिलेंडर से संबंधित 3 और 5 दिसंबर को इन पर्चियों के मोबाइल भी अन्य राज्यों में बांटे गए थे। जांच करने पर पता चला कि गौरव नाम का एक शख्स इन गैस सिलेंडर्स को राजीव कॉलोनी में बेचता है। फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर का फोन आया था एक भाई हमने कुछ राजीव कॉलोनी में अवैध रूप से सिलेंडर बेचने के बारे में कुछ सिलेंडर पकड़े हुए हैं और वह चालक को भी पकड़ा हुआ है, गाड़ी को पकड़ा हुआ है। तो सूचना पर मैं और मेरे साथी हवलदार विष्णु मौके पर पहुंचे, जहां पर फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर मिले, जहां पर एक गाड़ी पिकअप भरे हुए भारत गैस एजेंसी से भरे हुए मिले थे। जो फूड एंड सप्लाई वालों ने उनको गिना, गाड़ी को कब्जे में लिया, कुल 60 सिलेंडर थे। आज उड़न दस्ता की गुप्त सूचना पर, मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की गुप्त सूचना पर हमें ये बताया गया कि राजीव कॉलोनी में फोगाट स्कूल वाली गली है, वहाँ एक पिकअप आती है और वो सिलेंडरों को ग्राहकों को ना देकर कालाबाजारी होती है। तो सूचना पर मैं और मेरे साथी अखिल पहुंचे मौके पर, जो वहाँ एक गाड़ी नंबर पिकअप आई और उसमें 60 सिलेंडर भरे हुए मिले, जो कि गाड़ी चालक से पता करने पर उसने पर्चियां दिखाई। कुरुक्षेत्र उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष विमल सिंह किरमच ने कहा कि पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक, 29 जनवरी को आदि बद्री से महोत्सव का आगाज होगा। 29 को ही पिहोवा में सरस मेले का उद्घाटन भी होगा। तो इन सरस्वती तीर्थ पर हजारों विद्यार्थी सरस्वती वंदना करेंगे। इसके साथ ही सरस्वती सेवा समितियों के सदस्यों का सम्मेलन होगा। सरस्वती स्थानम सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 30 जनवरी से 1 फरवरी तक ये सेमिनार चलेगा, जहां संस्थाओं के सहयोग से स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके साथ ही गजलाना से पीपली तक पदयात्रा भी निकाली जाएगी। बहुत बड़ा उत्सव बन गया है, तो सरस्वती महोत्सव भी ऐसा ही बने, उसको लेकर आज सभी अधिकारियों में योजना बनी है। की बार हम जो सरस मेला 2019 में एक बार लगा था, उसके बाद कोविड की वजह से सरस मेला नहीं लगा था, लेकिन अब की बार हम ये सरस मेला फिर से आरंभ कर रहे हैं। इसमें हस्तशिल्प हम पूरे देश से बुला रहे हैं, हर स्टेट से लगभग 2-2, 4-4 जितने प्रशासन को हमने निवेदन किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने खंड के डिगावा मोड़ से लेकर जुई रोड तक एसडीएम कार्यालय तक जगजीत सिंह डलेवाल के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकालकर रोष प्रकट किया। तो वहीं पूरे प्रदेश में किसानों की कॉल थी कि जिला और खंड मुख्यालयों पर किसान अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपना रोष व्यक्त करेंगे और आंदोलन को समर्थन देंगे। इसके साथ ही इस कड़ी में खंड के किसानों ने हरपाल भांडवा की अध्यक्षता में सैकड़ों ट्रैक्टर्स के साथ किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और किसानों की मांगों के लिए अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डलेवाल को अपना समर्थन दिया है। तो वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक रण सिंह मान ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किसान संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन के चलते खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल की हालत बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि संकेत मात्र है कि सरकार को जग जाना चाहिए, अन्यथा किसान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले। और यहाँ किसानों ने एक ट्रैक्टर परेड यात्रा निकाली है। किसानों की विभिन्न मांगे हैं और क्या क्या मांगे हैं, किस मुद्दे को लेकर के ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई है शहर के बीचों बीच। आइए हम किसानों से इसमें मामले में बात करते हैं।
तो सर ये किस मामले को लेकर के ट्रैक्टर परेड निकाली जा रही है? जगजीत सिंह जी डल्लेवाल किसान नेता हैं, वयोवृद्ध हैं और उन्होंने एमएसपी को कानूनन गारंटी मिली, इस डिमांड के ऊपर उन्होंने खनौरी बॉर्डर पे जहां से किसान दिल्ली जाना चाहते थे उनको नहीं आने दिया जा रहा, वहां उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया हुआ है। उनकी हालत नाजुक है, लेकिन वो जो कह रहे हैं, ये जो मांग उनकी है वो केवल उनकी अपनी व्यक्तिगत नहीं है, वो देश के किसानों जिसमें पंजाब हरियाणा और बाकी देश के किसान भी आ गए, उनकी भावना की अभिव्यक्ति है उनके डल्लेवाल जी की मार्फत। किसान देश का ये चाहता है कि उनको एक उचित मूल्य मिले फसल का, क्योंकि मेहनत वो करते हैं, उगाते हैं, उनके साथ ठग्गा ठोरी ना हो। तो क्योंकि बहुत जगह ये देखा गया कि एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं मिलने के कारण उनको जितना भाव है उससे कम पे लेते हैं और ज्यादा पे अपना मुनाफा रख करके बेचते हैं। तो किसान ये चाहता है, वो ये नहीं कह रहा मैक्सिमम जो मूल्य नहीं मांग रहा, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है ताकि वो उसका मेहनत का फल उसको वाजिब फल मिल जाए। तो वो क्योंकि एक पिछली बार जो 13 महीने आंदोलन चला उसमें सरकार झुकी ही, तो जो कानून 3 बनाए थे जिसको वो काले कानून कहते थे वो सब वापिस भी लिए और उसी वक्त ये घोषणा की कि एक कमेटी बनेगी जो एमएसपी के मुद्दे पे अपना हल सुझाएगी। सिद्धांतन सरकार ने स्वीकार किया कि कानूनी गारंटी मिल जाए। उस कमेटी ने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है, हालांकि वो कमेटी भी एक तरफा थी। सरकार ने मनमर्जी के जो स्वघोषित किसान नेता थे ना, अपने किसान संगठनों से नहीं मांगे, वो करे कुछ सीनियर ऑफिसर्स को शामिल किया, लेकिन वो अभी तक कोई पूरा काम नहीं कर पाई। इसमें सरकार ने मानी, आखिरी में तंग आकर के और किसानों को कहना पड़ रहा है, उनके संगठनों को कहना पड़ रहा है कि सरकार क्या कर रही, क्यों सोई हुई है, और हम सरकार को बताना चाहते हैं। तो दिल्ली देश की राजधानी है, सबका हक है, कोई भी अपनी समस्या को लेकर के कोई तकलीफ है उसको जाकर के दिल्ली व्यक्त कर सकता है। सरकार तो देश के लोगों के लिए बनी होगी, नहीं जाने दे रहे, कतई कोई उत्पात ना हो जाए। 100 आदमी जा रहे हैं, नियत्थे जा रहे हैं, उनको एंट्री उनकी क्यों रोकी जा रही? तो कई तरह की बातें हैं जो सरकार खड़ी कर रही है। यानी सरकार का फर्ज तो है उनकी बात सुने और वो एमएसपी की जो कमेटी बने उसकी रिपोर्ट को लागू करे। उसकी बजाय वो किसानों को ये मौका भी नहीं दे रहा है कि वो अपनी शिकायत सर दर्ज करा सके। तो इस तरह का जो भेदभावपूर्ण रवैया है और ठकाने का रवैया है, प्रताड़ित करने का रवैया है, ये किसानों को मंजूर नहीं है। और आज देश भर में किसान हैं, वो अपनी भावनाएं, उस एकजुटता की भावना प्रकट कर रहे हैं ट्रैक्टर मार्च कर करके। वो यहाँ भी मैं आपको रोकना चाहूंगा कि दिल्ली में सरकार अलग पार्टी की है, हरियाणा में अलग है और पंजाब में अलग पार्टी की सरकार है और सेंटर में अलग पार्टी की सरकार है। तो किसान किससे मांग कर रहे हैं और कौन रोक रहा है इसको? जहां तक एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का सवाल है वो केंद्र सरकार का विषय है, स्टेट का नहीं है। सब प्रदेशों में सरकार ठीक है, आप कह रहे हो अलग अलग पार्टियों की सरकार है। वो हरियाणा में तो हालांकि बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं लागू कर सकती है एमएसपी का कानून, वो सेंटर भी करती है। इसीलिए तो दिल्ली जाना चाह रहे हैं। दिल्ली कोई तफरी के लिए थोड़ी जा रहा है, कोई टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट थोड़ी नहीं जा रहा है, घूमने फिरने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। तो आज जो ट्रैक्टर मार्च निकाला गया इसमें मुख्य भूमिका एमएसपी है या जगजीत सिंह डल्लेवाल जो उसको मुख्य केंद्र मान के इसका? क्योंकि आज इस इशू को जो उठाया, जो केंद्र बिंदु बना हुआ है वो जगजीत सिंह डल्लेवाल है। वो आमरण अनशन पर है, बुजुर्ग नेता है, उन्होंने अपनी सारा जीवन किसानों के संघर्ष में बिताए और वो कोई पूरा देश एक दिन थोड़ी ना आमरण अनशन पर करता है या वो हड़ताल करता है। वो किसानों के प्रतिनिधि के रूप में कि किसानों को क्या तकलीफ है वो बैठे हैं। उनका जीवन जो है एक ऐसी स्थिति में आ गया जहां उनके लाइफ को जोखिम है। तो किसानों ने, पूरे देश के किसानों ने एकजुटता, अपनी यूनिटी जो है वो दिखाई है ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेकर के, वो यहाँ भी दिखाई है हमने। तो 35 दिन से वो बैठे हैं धरने पर आमरण अनशन से, अगर आगे बात बढ़ती है उनका स्वास्थ्य और ज्यादा खराब होता है। और मैंने सुनने में आया है, आपकी कहीं मैंने सच है झूठ है, कि जरूरत पड़ी तो रण सिंह मान भी वहां जाकर के बैठेंगे। देखो, जरूरत जैसा
किसानों का फैसला होगा। मैं कोई अकेला किसी चीज का श्रेय कभी नहीं लेता हूं। लोगों को साथ उनसे बात करके, उनका मिजाज देख करके और उनकी भावना देख करके कोई फैसला लेता हूं। यदि सब भाइयों की ऐसी इच्छा होगी कि हमको यहां से चलना है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो हम जाएंगे। यदि फैसला होगा कि हमको केवल धरने पर बैठना, तो धरने पर भी बैठेंगे। कोई ये कहेगा कि हमको अनशन पर बैठना, तो अनशन पर भी बैठेंगे। इसमें आप इंडिविजुअलिटी मत लीजिए, हम उनके साथ हैं, हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं कि वो ऐसा स्थिति न आए कि वो उनका जीवन पूरा हो जाए। इसी तरह से सरकार से आग्रह किया है, शांतिपूर्ण तरीके से किया है। आपने भी देखा होगा, नारेबाजी तो जरूर हुई है, लेकिन बिल्कुल न किसी को रास्ते रोका, न किसी को भला बुरा कहा, न किसी को रेहड़ी वाले को या किसी को कुछ नहीं किया। शांतिपूर्ण तरीके से आए कि नहीं आए। तो पूरे देश के किसान इसी रवैये के साथ अपनी एकजुटता जाहिर कर रहे हैं और वो की है। और भी किसान यहाँ मौजूद हैं। भारतीय किसान यूनियन से जिला प्रधान है हरपाल भांडवा, उनसे भी हम बात करते हैं। तो सर, क्या मामला है, किसान यूनियन इसमें कहाँ तक अपनी भूमिका निभा पा रही है? ऐसे अजय, आज का जो प्रदर्शन था वो डल्लेवाल साहब मौत और जिंदगी के साथ लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में आज का ट्रैक्टर मार्च था। और आगे भी जो काल आई और उनके हाथ को अनहोनी होगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन उठ जाएगा। और आगे हमारे संयुक्त मोर्चे की जो भी काल आएगी, हम उसके हिसाब से फटाफट जो धरना होगा। किसान यूनियन की कॉल के बाद फतेहाबाद में भी भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ के द्वारा शहर भर में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। किसान यूनियन की कॉल पर यह मार्च निकाला जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान फतेहाबाद के शहर से होकर गुजरे और उसके बाद लघु सचिवालय में डेरा डाला। हालांकि पुलिस के द्वारा लघु सचिवालय का गेट बंद कर दिया गया और किसानों को लघु सचिवालय के बाहर ही रोक दिया गया। सचिवालय में एंट्री नहीं करने दी गई। फतेहाबाद से किसान नेता राम जाट की ओर से बताया गया कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन के चलते खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बिगड़ती जा रही है। छुट्टे पड़े हैं, उनको जागरूक करना है कि ये जो सरकार है ये अनदेखी करने लग रही है किसानों के साथ। वो वहां बॉर्डर पर जाके देखो आप, इधर वाली साइड में 1500 जवान खड़े कर रखे हैं। वहां क्या है, वो तो अनशन पर बैठे हैं। पर ये सरकार है जो अंधी बेरी, इसको जगाने के लिए ये प्रोग्राम करे और इस सरकार को बूझने वाला हो क्या। जब ये मेरा नाम कोरोना काल था तब क्या थे ये लीडर सारे के सारे कहां थे, सब गुमनाम बन गए। किसान ही ऐसा था जो बाद में आके सारा काम करा। किसानों ने फसल भी काटी, बोई भी, आगे बिजाई भी, सारा काम करा। वो उसमें नहीं देख रहा उनको किसान। आज कैसे दिख रहा है किसान बर्बाद करने लग रहे हैं। आज 16 तारीख को एसकेएम दयाराम जी ने कॉल दी थी डल्लेवाल के सहयोग के लिए, क्योंकि वो आज उनके मरण व्रत का 20 दिन से ज्यादा हो गए, इसलिए हालात बहुत नाजुक हैं। और सरकार गूंगी बेरी सरकार को जगाने के लिए 16 तारीख को आज पूरे देश के अंदर जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर रोड मार्च निकाला जा रहा है। हम भी भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ की तरफ से, क्योंकि फतेहाबाद जिले के अंदर एक ही यूनियन है जो डल्लेवाल साहब को सहयोग कर रही है, एसकेएम दयाराम राजनीति के अंदर है। हम अपनी तरफ से अपने पूरे फतेहाबाद ब्लॉक का है, लेकिन ये और जिला हेडक्वार्टर पर कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला